I wanted to become a cricketer. मेरे को कभी आर्मी में इतना शौक नहीं था आने का. If anything has to be changed, it is to be changed in the mindset part of it. If you don't have the military might, which people don't understand, you will not be able to force your way. Peace is to be preached by strong people. We are a great country of statistics. We know this many camps exist in POK and this thing happens. This many terrorists are being trained. How many times we have gone and hit them? China is a 13 trillion economy and India is a 3 trillion economy. We cannot afford the war with them. The Honorable Prime Minister has a vision. I am with him. He has a vision to make it a Viksit Bharat by 2047. We do it or not, at least that man has a vision. So what is work-life balance? There is no work-life balance. If you want extraordinary results, आपको extraordinary मेहनत भी तो करनी पड़ेगी. Can a army be in work from home mode? Wars happen only for economic gain. 7 अक्टूबर 2023 को हमस ने अटैक किया. Did it care about the world opinion? How many people talk of Field Marshal Sam Monekshaw in their course curriculum? You don't talk about it. यहाँ पर आप PVR में national anthem चलाते हो. आधे लोग सावधान नहीं खड़े होते. Is it not a disgrace? जो मेजर ऑफेंडर्स हैं उनको तो हम फिर भी नहीं पकड़ पा रहे. People like Vijay Mallya, Nirav Modi, they are outside the country. You might be sitting in a corporate, but you are contributing in some way to the development of the country. I want to make this nation which is not afraid of anyone in this world. हाय फ्रेंड्स, आज हमारे साथ हैं कर्नल शिवेंद्र प्रताप सिंह. ये 4th जनरेशन से इनकी फैमिली आर्मी में है. इनके ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रिटिश आर्मी में थे, ब्रिटिश इंडियन आर्मी में, और इनके फादर ने 1965 की वॉर में, 1971 की वॉर में सर्व किया है, और सर भी स्पेशल फोर्सेस में रहे हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस कश्मीर में हैंडल किए हैं और टीम्स को भी लीड किया है. अगर कहें कि इंडियन आर्मी और देश इनकी रगों में बह रहा है तो गलत बात नहीं होगी. वैसे तो इंडियन आर्मी का हर एक सैनिक ही इंपॉर्टेंट है, कुछ अलग ही रुतबा रखता है, बट सर को देख के और सर से बात कर ये लगा कि उसमें से भी कुछ और साहसी लोग होते हैं. तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स वेलकम सर एंड वेलकम टू द शो सर. थैंक्स आदित्य. बहुत बहुत बेस्ट विशेस फॉर FI विद आदित्य गोयल एंड आपका पॉडकास्ट बहुत अच्छा करे. थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी ओवर एंड आई होप कि व्यूअर्स को हमारी जो टॉक है वो पसंद आएगी. एंड लेट्स स्टार्ट. पूछिए. श्योर सर, थैंक यू सर. आपने बचपन से ही चाइल्डहुड से अपने आर्मी का माहौल देखा है घर में. यस. तो ऐसी क्या चीज़ थी जो आपको आर्मी की तरफ अट्रैक्ट करती थी? ओके. क्योंकि एक डिसीजन लेना बचपन में, जब आपकी फैमिली का पूरा बैकग्राउंड रहा, और आर्मी एक ऐसी चीज़ नहीं है जो कि बहुत ईजी है. उसमें टफ भी होता है, फैमिली लाइफ भी टफ होती है, तो कई नेगेटिव चीज़ें भी देखने को मिलती हैं. उसके बाद भी आपने क्या माहौल देखा कि आपका इतना डिज़ायर है कि मुझे जाना है आर्मी में? ओके. जैसे आपने बताया कि मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर आर्मी में थे और मेरे फादर आर्मी में थे. बिजनेस ऑफ वॉर है वो मेरी खून में है, यानी इट फ्लोज इन माय वेन्स. तो जो लाइफ जो मैंने देखी आर्मी में, वो जो मेरे को एज अ यंगस्टर देखने को मिला, वो था कि एनी सन जो लड़का है वो अपने फादर को रोल मॉडल मानेगा ही मानेगा. तो मेरे फादर ने 1965 और 1971 की वॉर में पार्टिसिपेट किया था. उनको गैलेंट्री अवार्ड मिला है, सेना मेडल इन 65 वॉर in which he raided in Pakistani territory 14 kilometers inside. In 71 war he was awarded with mention in dispatches. हालांकि वो recommend महावीर चक्र के लिए हुए थे. So ये सारी चीजें मेरी फैमिली में, जिसको आप कहते हैं धरोहर यानी जो ट्रेडिशन है, वो मुझे मिला था. पर टू बी वेरी फ्रैंक एंड एज सच, मैंने बहुत पॉडकास्ट पे बताया है, I wanted to become a cricketer. मेरे को कभी आर्मी में इतना शौक नहीं था आने का. Even coming from a family of soldiers and warriors. But somewhere down the line जब मेरा ड्रीम क्रिकेटर बनने का नहीं पूरा हुआ और उसके बाद मुझे डिसाइड करना था अपने करियर पे, तो मेरे को सिर्फ आर्मी नहीं ज्वाइन करनी थी. मुझे मेरा एम था लाइफ में हमेशा से, बचपन में भी बड़ा हो रहा था. आई वॉज दैट काइंड ऑफ किड जो हमेशा कॉम्बैट की तरफ, लड़ाई, वायलेंस, इसकी तरफ मेरा रुझान ज़्यादा था और झुकाव ज़्यादा था. मेरे फादर मुझे जब टॉयज़ भी लाकर देते थे तो वो गन्स और जो भी टॉय गन्स होती हैं उसके साथ ही खेलते थे. अपने ब्रदर्स, मेरे कज़न ब्रदर्स, मेरी 2 सिस्टर्स हैं, मेरा कोई रियल ब्रदर नहीं है, बट उनके साथ भी हम लोग, अगर दशहरा में वो तीर कमान मिल जाएगा तो उससे पीछे हट कर खेलना और वो सब, यानी इट वॉज मेरे ख्याल से मैकेनिज्म में था. एंड आई वॉज दैट काइंड ऑफ किड जो कॉम्बैट को बहुत पसंद करता था, violence, and I really liked it. And I always wanted to do something which normal kids never wanted to do. I was a physically very active person. पढ़ाई में I was a very average student.
लेकिन मेरे को खेलना, कूदना, यानी मैं 8-8, 10-10 घंटे प्ले फील्ड में ही रहता था। कई बार ऐसा होता है कि जब हम लाइफ में ये सब चीज़ें कर रहे होते हैं, सो इन द सबकॉन्शियस माइंड और इनएडवर्टेंटली हम अपनी वो फैकल्टीज़ डेवलप करते हैं, जो कि आपको लेटर इन लाइफ एक अच्छा सोल्जर बनने में, एक हाईएस्ट क्वालिटी का सोल्जर बनने में मदद करती है। एंड आर्मी में कोई इतना शौक नहीं था। मुझे सिर्फ स्पेशल फोर्सेस जॉइन करनी थी। मुझे जब मैं वर्ल्ड वॉर 2 की बुक्स पढ़ता था, मैं जब नेवी सील्स के बारे में पढ़ता था, मैं जब इंडियन पैरा एसएफ मेघदूत फोर्सेस 1965 में कैसे बनी, जब इनके बारे में पढ़ता था, सो आई ओनली यूज्ड टू रीड अबाउट दीज फोर्सेस। रेस्ट ऑफ द आर्मी, टैंक वॉरफेयर, आर्टिलरी, इन्फेंट्री मेरे को कभी इतना इंटरेस्ट नहीं लाते थे। एंड फिर जब हम लोग 12-13 साल के थे तो गल्फ वॉर हुई। उसके बाद जब हमारा आर्मी में जाने का टाइम आया तो 2001 हम लोग एकेडमी में थे, जब ट्विन ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अलकायदा ने अटैक किया। उससे पहले तालिबान एंड यूएस, अफगानिस्तान की लड़ाई, ये सब। सो समवेयर डाउन द लाइन जो सोल्जर्स मैं देखता था, who were like with the best of the equipment, jumping from aircraft, doing things which जो normal soldiers नहीं करते, तो मेरा उसकी तरफ ज़्यादा वो था। सो मेरा ड्रीम था कि मेरे को स्पेशल फोर्सेज में ही जाना है। मेरे को और कुछ करना नहीं था लाइफ में। मुझे ना पैसा चाहिए था, नीदर आई वांटेड द रैंक। आई ओनली वांटेड टू जॉइन एज द इंडियन आर्मी एज एन ऑफिसर। मेरे को इसलिए बनना था बिकॉज इट्स ए ऑफिसर लेड आर्मी। सो सारी प्लानिंग, एग्जीक्यूशन में और लीडरशिप का जो आपको अगर रियल मजा लेना है, if you want to feel the operational tempo at that level, then you have to be an officer, because you will plan, you will execute, you will be responsible for all the operations. So ये जब सारी चीजें मिक्स हुई और ये सब चीजें मैंने देखी, so I wanted to be that ultimate badass warrior। मुझे बनना था वो। so लीगल वे में मुझे वेपन्स का बहुत शौक था, मुझे पहाड़ चढ़ने का बहुत शौक था, मैं वर्ल्ड घूमना चाहता हूँ। दैट इज व्हाई आई जॉइंड द स्पेशल फोर्सेस। कौन सी एज में सर आपने ये फाइनलाइज किया कि चलो 1920 में मुझे पता लग गया था कि मैं क्रिकेटर नहीं बन पाऊंगा। मे बी माई हार्ड वर्क वॉज लेस, एज वॉज मोर, बिकॉज बाय दैट टाइम आई शुड हैव रीच सर्टन लेवल। सो देन आई डिसाइडेड कि 1920 में आई वॉज क्रिस्टल क्लियर कि आई हैव टू बी इन द आर्मी, नॉट जस्ट आर्मी बट बी इन द स्पेशल फोर्सेस। हेल और हाई, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, आई हैव टू गिव माई ऑल टू बिकम अ स्पेशल फोर्सेस ऑफिसर। सर 65 और 71 की वॉर जैसे आपने अपने घर में ही देखी है अपने फादर को लड़ते हुए, उन वॉर्स की जो आई थिंक ब्रेवरी स्टोरीज हैं वो तो सब जानते हैं, इंडिया ने क्या किया कैसे किया पाकिस्तान के साथ। पर कहीं ना कहीं एक लोगों को ये भी लगता है कि जैसे आपने बोला कि 14 किलोमीटर अंदर चले गए थे, कुछ ऐसा डिसग्रंटलमेंट भी था क्या कि यार यहाँ पे हम जाके वापस आए, पॉलिटिकली डिसग्रंटल्ड या पॉलिटिकल ब्लेम जो करते हैं, मुझे जाके ये चीज़ बदलनी है और मुझे मौका मिला तो मैं कुछ अलग करके दिखाऊंगा। देखिए, एक चीज हमें सोचनी पड़ेगी। जब ये सब कार्रवाई मैं सुनता था तो आई वाज अ यंग गाय। यंग पीपल हैव इम्प्रेशनेबल माइंड। आर्मी एक मींस है नेशनल पावर को प्रोजेक्ट करने का। इट इज नॉट एन एंड इन इटसेल्फ। जो देश चाहेगा, जो उस टाइम की गवर्नमेंट चाहेगी, वो वाला काम होगा। बट आई डोंट थिंक सो कि उस टाइम पे हमें अंदर घुस के उधर रहना चाहिए, बिकॉज देवर डिसाइसिव विक्ट्रीज। 65, yes, 71 was a decisive victory for us. So आई डोंट थिंक सो कि मैं कुछ उस टाइम पे आकर या कुछ चेंज करना, या फिर पॉलिटिकल और आर्मी की मशीनरी के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं था या कुछ ऐसा। आई डोंट थिंक सो दैट वाज द रीजन। व्हाट आई फील इज दैट इफ एनीथिंग हैज टू बी चेंज्ड, इट इज टू बी चेंज्ड इन द माइंडसेट पार्ट ऑफ इट। एनीवन, लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप, अगर हम अपनी माइंडसेट को थोड़ा चेंज करेंगे, वी आर मच मोर एग्रेसिव एंड एक्सपेडिशनरी इन नेचर, so then we don't have to look over our shoulders for support। मेरा कहने का मतलब वो है, we should be self contained and self armed to fight any threat। अभी भी मुझे जहां पर थोड़ा सा डिफरेंस लगता है, we are not a weak nation, but yes, the mindset of warrior, a person who captures, who conducts combat has to be very very aggressive। अगर आप वर्ल्ड में कहीं पर भी देखेंगे कि कंट्रीज हु आर एट वॉर, वर्ल्ड ओपिनियन एक तरफ है, आप
सोच सकते हैं प्रॉज एंड कॉन्स के लिए। मैं एक सोल्जर रहा हूं, तो मेरे लिए एग्रेशन इज अ नेचुरल प्रोग्रेशन। फाइनेंस एंड स्ट्रेटेजिस्ट माइट नॉट एग्री विद मी। आई थिंक सो अगर कुछ चेंज करना है हमें, वी नीड टू चेंज आवर माइंडसेट विद रिस्पेक्ट टू केयरिंग टू मच अबाउट द वर्ल्ड ओपिनियन एंड बी मच मोर एग्रेसिव। बिकॉज आप मान के चलिए, आप वर्ल्ड में ग्रेटेस्ट इकोनॉमिक पावर भी बन जाएंगे, इफ यू डोंट हैव द मिलिट्री माइट which people don't understand, you will not be able to force your way, because जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला सिस्टम है। It's a clear cut thing. I believe in that. I might be wrong, I might not be wrong, but these are my views. आप हमेशा पीस और टॉक्स के थ्रू यू कैन हैंडल थिंग्स, बट यू शुड बी स्ट्रांग इनफ कि लोग आपके पीसफुल वेज को आपकी वीकनेस ना मानना लग पड़े। सर ये इंडिया की आई थिंक हिस्टोरिकल हेरिटेज में भी कई बार बोला गया है, पीस इज टू बी प्रीच्ड बाय स्ट्रॉन्ग पीपल। इफ यू आर कमिंग फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ वीकनेस तो तुम पीस ला नहीं पाओगे कहीं भी। आपने यू बोला कैन कि नॉट, या आपने ये भी बोला कि जैसे कहीं ना कहीं इंडिया को थोड़ा और एग्रेसिव होना चाहिए, एक्सपीडिशनरी होना चाहिए डेफिनेटली। या एक जो मुझे इस बार कमेंट याद आता है एस जयशंकर सर का, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने बोला जब चाइना के साथ स्कर्मिश हुई हमारी 2019-20 में कि चाइना इज अ 13 ट्रिलियन इकोनॉमी एंड इंडिया इज अ 3 ट्रिलियन इकोनॉमी, तो वी कैन नॉट अफोर्ड द वॉर विद देम। तो जो यहाँ इकोनॉमिक डिफरेंसेस हैं वो फाइट के टाइम पे क्या मैटर करते मेरा आपसे काउंटर क्वेश्चन ये है, वॉर्स हैपन ओनली फॉर इकोनॉमिक गेन्स। डिड अमेरिका एवर फाइंड वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इन इराक? हैं? नो। नेवर। They could not find it. It was all about oil. So, any war which is fought, it will have to be on economic terms. But being a 3 trillion economy and 13 trillion economy, you cannot take us for granted. My point is that. Make an endeavor to grow. Who stops you from growing? मेरा कहने का मतलब है, इजराइल है, 7 अक्टूबर 2023 को हमस ने अटैक किया। Did it care about the world opinion? No. Then why all world opinions are for India only? आप समझ रहे हैं, एक छोटी सी ज्यूइश कंट्री है, अरब से सराउंडेड है, इट्स देयर मैटर ऑफ सर्वाइवल। एवरीबडी ट्रेन्स इन द मिलिट्री, एवरीबडी फाइट्स बैक। डिड दे केयर? कल जब हम आज ये पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, इफ सैटरडे ऑल द थर्ड फेज ऑफ द जो एग्रीमेंट है, अगर हॉस्टेजेस नहीं रिटर्न हुए, तो दे आर अगेन गोइंग टू स्टार्ट इट। तो वेयर इज द वर्ल्ड ओपिनियन फॉर दैट? ठीक है, 3 ट्रिलियन इकोनॉमी आई कैन अंडरस्टैंड, बट इट इज स्टिल अ 3 ट्रिलियन इकोनॉमी। इट कैन फाइट बैक। वी आर अ नेशन, वी मस्ट फाइट बैक। वाई? बिकॉज आप एक बात मान लीजिए, आप यू कैन बी एन इकोनॉमिक पावर हाउस इन द वर्ल्ड। इफ अमेरिका इज अ इकोनॉमिक पावर हाउस, it is also a military powerhouse. So, since times immemorial, we have only concentrated on becoming an economic powerhouse. ठीक है? So that's why you need to be balanced in your approach. So my point remains is, I'm not against what India has to do. It's beyond my pay grade to answer this question. But my point is, why the world opinion? Why being less aggressive? We are a great country of statistics. We know this many camps exist in POK and this thing happens. This many terrorists are being trained. How many times we have gone and hit them? We don't do it. सर आपको यहाँ पर कमी क्या लगती है? ये पॉलिटिकल Mindset. It's a political will. It's lack of mindset. We are a nation where we get too carried away with statistics. हमको चीजें सुनना अच्छा लगता है, इतने रन, इतनी बॉलें, इतने वो। अरे डिड यू विन द वर्ल्ड कप? यू डिड नॉट विन। सो द पॉइंट इज कि स्टैटिस्टिक्स का करोगे क्या आप? आई एम वेरी मच इन फेवर ऑफ इकोनॉमिक्स। यू मस्ट प्रोलिफरेट इट, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर पीपल ट्रीटिंग यू एज अ वीक नेशन। यू आर 150 करोड़ पीपल। 3 करोड़ लोग एक दिन में कुंभ में स्नान कर लेते हैं। खड़े कर दो उनको लाइन ऑफ कंट्रोल पे। दैट इज हाउ लाइफ गोज। कैन एनीबडी बीट अस? डज चाइना हैव द wherewithal to beat us? You fight back, work hard. Then the second point comes कि work hard नहीं करना है। फिर when we talk of 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 weak hours. अरे when you are a developing nation and you want to face the world, अमेरिका 1776 में आजाद हुआ था, आप 1947 में हो, 250 साल तुम पीछे हो, तुम वो प्रोग्रेस पकड़ना चाहते हो। तो if you don't work hard double the amount, how will you do it?
और सर आई थिंक आर्मी में आपने काफ़ी देखा होगा कि एक्सट्रीम लेवल ऑफ फिजिकल एफर्ट नहीं, यू लोग टेल मी, डालते मैं हैं। आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ सिविलियन सिविलियन अथॉरिटीज से and civil corporates and everyone. Can a army be in work from home mode? Can a BSF jawan be in, or Central Armed Police Forces be in work from home mode? Can it happen? It cannot happen. Can it be a 5-day week? You know कि पहले 5 दिन infiltration नहीं होगी और फिर छठे सातवें दिन infiltration नहीं. When those guys are working day and day, then you will say they have perks and privileges. I guarantee you this much also. I will give you all the pay and perks and privileges. Jump from an aircraft. Half of you will, when the ramp opens, will not even jump. The point needs to be understood. National character is one thing. Why only few people? Everyone should find. I was in America for a joint special forces exercise. I was wearing Indian uniform. वहां के लोगों को सोल्जर्स अच्छे लगते हैं. जरूरी नहीं है अमेरिकन अच्छे लगते हैं. नेशनल कैरेक्टर है. दे रिस्पेक्ट यू इवन इफ विच एवर कंट्री यू आर सर्विंग. यहां पर आप पीवीआर में नेशनल एंथम चलाते हो, आधे लोग सावधान नहीं खड़े होते. इज इट नॉट अ डिसग्रेस? Don't adult people know कि your national anthem is being played and it is played for 52 seconds? Can't you hold your hands? College going students of 21, 22, 23 years don't know how to show respect for that. People are getting killed for people who don't even know कि army wears green uniform. It is ये तो शर्म की बात है. इसमें national character और उसमें क्या? I'm not saying for viewership or gains like that. But national character has to come from inside. Everybody, you might be sitting in a corporate, but you are contributing in some way to the development of the country. सर ये ना कॉर्पोरेट का आपने बात किया, Yeah. आई थिंक मेरे भी व्यूज़ इसमें यही हैं कि जो हमारा माइंडसेट है और जो हमारी जो कंफर्ट है, वो तो हमने इंपोर्ट कर लिया यूएस से कि हमारा बड़ा कंफर्टेबल रहना चाहिए, 9 टू 5 जॉब चाहिए, हमें ये चाहिए, Yeah. वो चाहिए। बट जो हमें रिसोर्सेज चाहिए, वो भी हमें चाहिए, हमारी रोड्स भी अच्छी हो जाएँ, हमारा सब कुछ अच्छा हो उसके जाए, लिए फ्री फंड मेहनत में टाइम बैठे-बैठे मिल लगेगा. जाए। It will take time. The honorable prime minister has a vision. I am with him. He has a vision to make it a Viksit Bharat by 2047. We do it or not, at least that man has a vision. So what stop? And it cannot be his only vision. एक आदमी थोड़ी देखेगा कि वो प्राइम मिनिस्टर है वही देखेगा. Everybody has to see that way. Everybody has to work hard. थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, then people start saying कि ये हो गया work life balance. What is work life balance? There is no work life balance. If you want extraordinary results, आपको extraordinary मेहनत भी तो करनी पड़ेगी. Where are we going? We are not going in that direction. I am not saying कि don't look after your loved ones. I am not saying a person, now there will be a counter view कि भाई तुम बाहर घूम के 12 घंटे काम कर सकते हो लेकिन लैपटॉप के आगे नहीं. So you chose that life. Come and lead my life. Did I tell you? Did anyone tells anyone in this country which life to be led? It's a democratic country. लोकतंत्र है ना? आपको जो चुनना है आप चुनो. आपको पॉडकास्टर बनना है आप पॉडकास्टर बने. मुझे आर्मी ऑफिसर में स्पेशल फोर्सेस बनना था, मैं वो बना. जिसने डॉक्टर बनना है डॉक्टर बने. Why to crib about it? Just do your work. Give it back. Earn more. If you are earning well, give it back to the society. Do community building. कहीं जॉब्स क्रिएट कीजिए, बनाइए इस देश को ग्रेट. नेशनल कैरेक्टर सर कैसे डेवलप होगा? स्कूलों से डेवलप होगा, कंपनियों में डेवलप होगा? एब्सोल्युटली यू हैव टू. मैं आपको एक बहुत एग्जांपल देता हूँ, बहुत बहुत नॉर्मल एग्जांपल है. आई वाज इन लंदन. मैं रहा हूँ उधर 5-6 महीने. तो मैं वहाँ पर इंपीरियल वॉर म्यूजियम गया. ठीक है, वहाँ पर वर्ल्ड वॉर 2 की 1 की पूरी उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने उसकी हिस्ट्री को प्रिजर्व किया हुआ है. वहाँ पर छोटे-छोटे जो किंडरगार्टन के जो स्कूल के बच्चे आते हैं, उनको टीचर्स वहाँ पर लेकर आए. छोटे-छोटे बच्चे थे एंड दे वर, मेरे सामने वो ट्रिप चल रहा था. मैं 4 घंटे उस म्यूजियम के अंदर था. एंड व्हाट आई सॉ that kids were crying seeing ki this is that has happened. How do you develop? It is responsibility of the parents, teachers, everyone to show your national heritage. How do you build character? Tell them about your war heroes. Tell them about Shahid Bhagat Singh. Tell them about how 47 war was fought, 65, 71, how we are. आप ही उनको बताओ. Young child, you will expose them to whatever, he will receive that. Organized trips. How many schools take them? Have leadership lessons. How many people talk of Field Marshal Sam Monekshaw in their course curriculum? You don't talk about it. And you go to Ivy League universities. Every leadership lesson has Dwight Eisenhower, Winston Churchill,
Okay, General Douglas MacArthur, World War II heroes, they were all there. Erwin Rommel, even if you were on the Axis side, German general the, Guderian, von Manstein. These are the people who are why leadership lessons are taken, because एडवर्सिटी में जो लीडरशिप आती है, आप कारगिल वॉर, कैप्टन विक्रम बत्रा का आप रखिए चैप्टर, रखिए उसको. You keep those kind of things. How will national character will not come? It will come. You have to tell your future generations कि this is how things have happened. This is how we have struggled. You have to have a tradition, history of people doing those things. That is how you build national character. Take them to war museums. In Russia, every newlywed couple goes to a war memorial. Why? क्यों जाता है? अरे sex ratio since the battle of Stalingrad and Second World War has not improved. Women are more, men are less. मैरिज करने के बाद have you seen any couple going to the war memorial? War memorial तो बहुत दूर की बात है इंडिया में. That is how you develop national character. सर लोगों के लिए गवर्नमेंट को, ऑर्गेनाइजेशन को, अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन को क्रिटिसाइज करना बड़ा आसान है, बट इतना भी सेंस लोगों में नहीं है. जैसे हम आजकल तो देख रहे हैं, कुंभ है, सीट नहीं मिली तो लोगों ने ट्रेन के ग्लासेस तोड़ क्या दिए. मतलब है आप बताइए? आप कुंभ में जाएं, वहाँ आप पर एक रिलीजियस जगह में जा रहे हैं, आप उस जगह में जा रहे हैं जहां पर आप लोगों को आपकी हिंदुत्व की जो मेन आपकी टीचिंग्स हैं, आप संगम में 144 साल के बाद वो महाकुंभ का वो आ रहा है. व्हाई डू ऑल दीज थिंग्स? वी कैन बिहेव लाइक नॉर्मल सिटीजन्स. और इतने मेरे को बताओ, वर्ल्ड में कौन 3 करोड़ एक दिन में स्नान करके कौन सी जगह है? हो ही नहीं सकता. कैन एनी यूपी गवर्नमेंट और एनी गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड, अगर लोग खुद सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होंगे, कोई मैनेज कर सकता है. बट दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब. दे आर स्टिल डूइंग अ ग्रेट जॉब. एडमिनिस्ट्रेशन, ब्यूरोक्रेसी, स्टेट गवर्नमेंट, दे आर ट्राइंग. बट वी एज जो हमारा सेल्फ डिसिप्लिन है वो कहां पर है? कांट वी बी पेशेंट फॉर सम टाइम? कांट वी? ना गंगा कहीं जाने वाली है, ना तुम 5-10 मिनट ऊपर नीचे कर लोगे तो कोई फर्क पड़ जाएगा क्या कहीं पे? या 1-2 घंटे भी ज्यादा लग जाएंगे. That is what I'm trying to say. We have, as a people, we need to. Government is doing whatever it can do. Government has got its constraints. So we need to understand कि how do we want to go about it. Yeah. इतनी सर बड़ी पॉपुलेशन जो कि इतनी अलग अलग बैकग्राउंड से भी आई हाँ है, जी. इन लोगों का अगर अभी ट्रेन करें, मे बी हम नेक्स्ट जनरेशन को, जैसे आपने बोला, पढ़ाई हाँ, से, स्टडी बुक से we एटलीस्ट कुछ can कर do सकते it. हैं. It will take time. Any generational जो आप changes लाना चाहते हैं, it is not overnight. विकसित भारत का भी जो आपका प्लान है या जो हमारा विजन है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का, it has to be succeeded by the next guy also. It cannot be personality oriented ना कि एक बंदा देख कर चला गया, then his vision has to be continued. That is how it goes. So everybody has to contribute in that way. It is an important part which we miss. Everyone has a role. I talk to many people. People will talk, ये viewership, ये सब कुछ हो जाए. I go to motivational talks across the country. Basically in college and institutions. Social media influencers, 4 million subscribers. Best of the guys in their trade craft. Financial experts. Scientists. Government officials who are heading, IAS officers. Nobody tells ki give back to the community. Arey, why we are not telling it? It is our moral responsibility. Who will make this nation great? Who will tell the students? And you are addressing a young crowd. At least tell them कि भाई तुम देश को तो कुछ तो परसेंटेज वापस दे दो. सर अगर आपको पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले, मे बी इन डिफेंस एज अ डिफेंस मिनिस्टर या इन गवर्नमेंट, देश के अंदर भी दुश्मन है, देश के बाहर भी दुश्मन है, आप क्या करना चाहेंगे, क्या चेंज लाएंगे आप? देखिए, देश के अंदर वाले तो होम मिनिस्ट्री का काम है. बट यस, एज अ डिफेंस मिनिस्टर, एज अ person in power, first of all, I need to change the mindset of my people. I must be that person who is playing on the mindset. I want to make this nation which is not afraid of anyone in this world. We are not doing anything. We are not encroaching. We are not marauders. We are not savages. We are not conquerors. But if anybody looks at my nation, I must have the right to tear him apart. We are not doing anything wrong, but I will make it self. जैसे आत्मनिर्भर भारत की बात चल रही है, I will make its industries better. I need to be self-reliant because you must understand, if you are importing all your equipment from outside, one point of time, if the war or the something adverse conditions happens, then you are in a trouble because you are seeking outside equipment.
कारगिल में So हुआ, हमें जीपीएस हाँ, लोकेशन तक देने से मना कर दिया था yeah. यूएस ने। So the point is कि we must understand that we need to be self-reliant. I will try to make it as much as possible. It's a difficult order because I still feel I've served in the army. Our research and development is still lacking. We lack. We need to work hard a lot. I'm not saying that मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ये अच्छी बात है या गलत बात है, बट मैं स्टिल बोल रहा हूँ कि हमको मेहनत, मैं हमेशा बोलता हूँ मेहनत के बिना नहीं होगा. वी नीड टू पुट इन लॉट ऑफ एफर्ट. रिसेंटली सर अभी जो हमारे एयर चीफ मार्शल हैं उन्होंने बोला कि जो एचएएल है हाँ, उसने टाइम पे तेजस के डिलीवरीज बारे में नहीं दी है या तेजस की, ऐसे और वी आर लैकिंग। there are issues which are there at all the levels, maybe at defense level, maybe at bureaucratic levels. We need to sit together and work via media, because चीज बन रही है, नहीं मिल रही, बन रही है, फिर खराब हो रही है. It is taking times, which I find is not a very great thing for a nation as a whole, because you need to have a distinct timeline कि मैं इतने में कुछ achieve करूंगा. Yeah, सर एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पूछूंगा मैं, yeah, बिकॉज यू कम फ्रॉम फोर्सेस जहाँ पर यू हैव टू किल टू क्लीन द मेनेस। yeah. देश में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आप मानेंगे कि लोग करते हैं और वो एक तरह से देशद्रोह है, जैसे कि मे बी करप्शन हो गया, Hmm, मे बी किसी एनिमी कंट्री को सपोर्ट करना हो गया। hmm, अगर किसी चीज़ के लिए हम डेथ सेंटेंस दें या बोलें कि ये एंटी नेशनल है, कई बार हम स्पीचेस के लिए लोग गिरफ्तार हुए हैं, hmm. तो कौन सी ऐसी 4-5 चीज़ें हैं जो कि आप उसमें कैटेगराइज़ करेंगे और बोलेंगे कि या तो इसके लिए लोगों को फांसी दी देखिए, जाए? first thing which I will say is I'm not worried about other things. They are like, you cannot go against the nation at any cost. Citizen of this great country, आप भारत के नागरिक हैं, आप देश के अगेंस्ट तो भूल जाइए कि आप कुछ बोल भी नहीं सकते, सोच भी नहीं, सोचना भी मेरे हिसाब से is a crime, first of all. Second, corruption and all, it's a part of the society. The more we reduce it, the better it is for. कितना हम reduce कर पाएंगे with all our measures, organizations doing their very best. I think so that is a क्वेश्चन ऑन एफिशिएंसी की कौन कितना हम उस पे कर्ब कर सकते हैं. करप्शन को सर एंटी नेशनल बना के अ, ल वो जो सज़ा है उसकी, वो एंटी नेशनलिज़्म वाली सज़ा नहीं दे सकते? क्योंकि नहीं, जैसे हम ग्रो कर रहे हैं, चाइना ने जैसे ही शी जिनपिंग जैसे आए थे, उन्होंने करप्शन के खिलाफ स्पेशली एट हायर लेवल, ग्राफ्ट पे हाँ काफी ग्राफ्ट पे उन्होंने सीधा लोगों को नहीं, वी आर डूइंग बट द पॉइंट इज दैट जो मेजर ऑफेंडर्स हैं उनको तो हम फिर भी नहीं पकड़ पा रहे. ठीक है, पीपल लाइक विजय माल्या, नीरव मोदी, दे आर आउटसाइड द कंट्री एंड वी डोंट हैव एक्सट्रेडिशन ट्रीटी विद इंग्लैंड. सो यूके के साथ हमारा है नहीं. सो दे आर द मेजर, यानी वो couple of them who are there. So what we need to understand is that you need to have certain measures. जो major offenders हैं, at least get something out of them and get them back and make them punishable by some kind of law. Because छोटी मोटी ग्राफ्ट तो अब इतने बड़े 150 करोड़ में लोग कर रहे हैं, ठीक है, इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सोसाइटी आई वुड से. बट जिन्होंने मेजर ऑफेंसेस किए हैं उनको तो एटलीस्ट वी शुड हैव अ mechanism in which we can. Government tries. Government, I'm not against the government as such. Government has its way of trying things. I've been a government official. There are certain, I would say, procedural lapses which we have, but then that is part of every country, every democratic country. आप उसके पीछे ये नहीं बोल सकते कि गवर्नमेंट इज बैड और ऑर्गेनाइजेशंस काम नहीं कर रही. वो ठीक है, आई थिंक सो दैट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सोसाइटी. सर कोई ए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी अगर देखा जाए तो ऐसी याद नहीं आती है, चाहे वो एनएचपीसी हो गया, एनटीपीसी हो गया, या फिर रोड बिल्डिंग हो गई, लोकल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गए, जहाँ पर करप्शन नहीं है, तो इतना डीप रूटेड है कि कहीं ना कहीं कुछ तो अलग तो करना पड़ेगा, और ये सीधा इम्पैक्ट करते हैं ग्राउंड पे. या वी कैन ट्राई दोज मेजर्स, बट रियली आई थिंक सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम अस ओनली फर्स्ट. जैसे मैंने आपको नेशनल कैरेक्टर का बताया था, अगर आपको नेशनल एंथम पे खड़ा होना है सावधान, वो आपके अंदर से ही आना चाहिए. Government can have many policies, but with the kind of population which we have, the spread of the country, it will take time.
Yes, we can reduce the levels, no doubt about it. And government is trying also. I'm not against the government ki they have not tried. I'm very much with the government. But then it is what is the world we live in. आप ऑपरेशंस में भी जाते हैं, आप हमेशा 3 मिलिटेंट की खबर है, आपकी ऑपरेशन लॉन्च होता है, आप 1-2 मारते हो, एक आधा निकल जाता है। इट डज़न्ट मीन कि यू डिड नॉट वर्क हार्ड और आपने वो काम नहीं किया। 100% एवरीथिंग अचीव करना तो लाइफ में खैर इट्स डिफिकल्ट। वी मस्ट एम, बट इवन इफ वी आर अचीविंग 60-70% दैट इज़ अ मेजर थिंग व्हिच वी आर डूइंग इन लाइफ। आर्मी में जैसे एक बहुत ही अच्छी, वेल ऑर्गेनाइज़्ड, बड़ी प्रोफ़ेशनल ऑर्गनाइज़ेशन है। तो जब आपने एक सपना देखा कि मुझे स्पेशल फ़ोर्सेस में जाना है और आर्मी जॉइन किया, वहाँ पर आपको कुछ ऐसा मिला या कुछ देखा कि यार ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, ठीक है, ये चीज़ मेबी कुछ अलग है जो मैंने सोचा था। जाकर कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ आपको? पूरी देखिए मैं माय फादर वाज़ इन द आर्मी। मैं वो आर्मी ऑफिसर थे, मैं भी खुद एक आर्मी ऑफिसर हूँ। जो मैंने लाइफ उनके नज़रिए से देखी थी वैसी तो बिल्कुल भी नहीं है। बीइंग इन द आर्मी एंड सर्विंग योरसेल्फ, तो जो ये सोचता है कि मैं आर्मी ऑफिसर का लड़का हूँ और मैंने आर्मी देखी है, वो बिल्कुल ही झूठ बोल रहा है इंसान। बीइंग योरसेल्फ एन आर्मी ऑफिसर, सीइंग आर्मी फ्रॉम योर फादर्स एज अ आर्मी ऑफिसर सन एंड सर्विंग इन द आर्मी आर टू डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, पॉलिसीज हैं, प्रोसीजर्स हैं जो टाइम टेस्टेड हैं। आई माइट फाइंड देम एज अ पर्सन कि हम इसको इधर कम कर सकते हैं ताकि प्रोसीजरल जो डिलेज हैं वो ना हो, बट दैट इज माय व्यू। उस पे कितने लोगों ने कितनी बार वो काम किया है, कितनी एसओपीज बनी है, सो दे ऑल्सो हैव देयर ओन माइंड, उनका भी दिमाग चला होगा। सो आउटराइटली से कहना कि ये आप चेंज कर सकते हो, ये नहीं कर सकते, आई वुड नॉट से दैट कंप्लीटली। बट यस, द फर्स्ट पॉइंट जो मैंने बुलाया था, इट इज डेफिनेटली अ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। सर्विंग एंड ग्राउंड, होल्डिंग अ वेपन, वॉकिंग विद योर मैन, फाइटिंग, सीइंग कॉन्टैक्ट, व्हाट योर फादर टेल्स यू अबाउट कि ऐसे फायर होता है, खुद फायर को लेना, इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम, इट्स टोटली डिफरेंट। सर आपने 4 बार स्पेशल फ़ोर्सेस में भी सर्व किया। हम्म। तो ऐसा क्या थ्रिल और ऐसा क्या फैक्टर था जो कि एक्सट्रीम डिफ़िकल्टीज़ थी, फिज़िकल कंस्ट्रेंट्स, मेंटल डिफ़िकल्टीज़, कि आपने इतना टफ़ वो चूज़ किया, जैसे शेर के मुँह खून लग जाता है। तो ऐसा क्या था आपने जो वहाँ पर देखा? देयर वाज नो, मेरा ड्रीम ही स्पेशल फोर्सेस था एंड मैंने रेगुलर इन्फेंट्री बटालियन में भी नौकरी की है एंड इट वाज वन ऑफ द बेस्ट इन्फेंट्री बटालियंस आई हैव सीन इन माय लाइफ। बट जो मुझे, जहाँ से जो चीज़ें मुझे चाहिए थी, जैसे मैंने आपको बताया, आई वाज मोस्टली एन आउटडोर गाय। मुझे एक्सट्रीम कॉम्बैट देखना था, मुझे एक वो अल्टीमेट वॉरियर का कंसेप्ट था, आई वांटेड टू बिकम हु इज प्लेइंग लाइक वर्ल्ड कप फाइनल एवरी डे ऑफ हिज लाइफ। इंडिया की टीम से, क्रिकेट टीम से पूछेंगे कि क्या ड्रीम क्या है, वर्ल्ड कप फाइनल खेलना है, जीतना है। सो आई वांटेड टू बी इन दैट वर्ल्ड कप फाइनल। इन बीइंग इन स्पेशल फोर्सेस वाज लाइक दैट टू मी। एवरी नाइट आई एम हैविंग दैट काइंड ऑफ फीलिंग, व्हेनेवर आई एम होल्डिंग द वेपन, व्हेनेवर मैं देश का झंडा देख रहा हूँ, मैं ऑपरेशंस पे जा रहा हूँ, मैं माउंटेन्स चढ़ रहा हूँ, क्योंकि देशभक्ति का जो जज्बा है और जो लाइकिंग है वो बहुत बड़ी चीज होती है, इट इज बियॉन्ड। सो आई वांटेड टू सी दैट कॉम्बैट, आई वांटेड टू जंप फ्रॉम एन एयरक्राफ्ट, आई वांटेड टू डू, मेरे को गन्स का बहुत शौक है, आई वाज अ गन गीक, द बेस्ट ऑफ द इक्विपमेंट कमिंग टू यू, उसके बाद ट्रेनिंग, एक्सट्रीम काइंड ऑफ ट्रेनिंग, द ग्रेटेस्ट training which a man can do, which makes you feel like you are like above all, ठीक है, वो दैट अल्फा काइंड ऑफ अ माइंडसेट। सो ये सब चीजें मुझे स्पेशल फोर्सेस में मिलती थी। हर इंसान का लाइफ में कोई किक है, पीपल लाइक पावर, पीपल लाइक मनी, पीपल लाइक बाइंग अ फरारी। सो मेरे को वो जो हाई मिलता था अपनी लाइफ का was from special forces per se. So being there, doing that job every single day of my life. What I didn't like was obviously if I was told to be away from operations, sometimes in peace stations and all. I never liked that life. So I always kept on volunteer to move outside, travel, see, conduct some kind of training, but not remain indoors and bound to a particular phase. So ये सारी चीजें मुझे स्पेशल फोर्सेस में बहुत अट्रैक्ट करती हैं।
सर आपने या काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस में भी काफ़ी काम किया है। या तो अभी तक अगर एक ब्रॉड नंबर बताएँ, कितने टेररिस्ट से आपका सामना हुआ है? और कितने उसमें से बच पाए देखिए हैं? ये मैं बहुत सारे पॉडकास्ट में आई हैव गिवन दिस आंसर कि हाउ मेनी पर्सनली आई हैव किल्ड अ टेररिस्ट बिकॉज इट्स अ टीम एफर्ट. यू कैनॉट से कि मैंने इतने टेररिस्ट मारे हैं. आई हैव बीन इन, यस, फायर फाइट्स इन विच कभी हमने टेररिस्ट मारा, कभी हमारी कैजुअलिटी हुई, कभी टेररिस्ट भाग गए, कभी मिस्ड कांटेक्ट हो गया. बट एवरी वन, व्हाट आई वांट टू टेल द व्यूअर्स, इट इज अ टीम एफर्ट. जिस खाने पे आप खाकर 4 दिन बैठकर आपने मिलिटेंट मारा है, जिसमें जिस आदमी ने, जिस लंगर में जिसने वो पूड़ी बनाई है, उसका भी कंट्रीब्यूशन है. देर इज, यू कैनॉट एज अ ट्रू ब्लू ऑपरेटिव, यू कैनॉट से कि मैंने इतने मिलिटेंट्स मार दिए, मेरा ये किल काउंट है, मेरा, यस, आई फायर्ड अ फ्यू शॉट्स, कुछ जीत कुछ हार, कोई ऊपर नीचे हुआ है, बट इट इज टीम एफर्ट. इवन इफ वन पार्टी ऑफ माइन इज सिटिंग, यानी गांव के दूसरी तरफ, और मैं कांटेक्ट में एंगेज हूं, उन्होंने भी तो कोई रूट ब्लॉक किया हुआ है. दे माइट नॉट बी इन एक्चुअल कॉम्बैट, वो उस टाइम पे एंगेज नहीं कर रहे, लेकिन बिकॉज ऑफ देम मे बी टेररिस्ट आर नॉट गोइंग टूवर्ड्स दैट साइड एंड दे आर इन फ्रंट ऑफ मी. मे बी उनकी मूवमेंट देखकर वो मेरी तरफ आए, तो कंट्रीब्यूशन उनका भी कंट्रीब्यूशन उतना होगा। है. सो इट इज अ टीम एफर्ट. सो या आई हैव सीन कॉन्टैक्ट्स. आई कैन से दैट व्हेन आई वाज इन, आप ये मान के चलिए, जब मैं जेएनके में था तो मैं कोई टूरिस्ट नहीं था. आई वाज फाइटिंग वॉर ओनली. दैट्स व्हाट इट इज. या कश्मीर में सर कितना टफ हुआ एटलीस्ट जब ये लॉ चेंज हुआ और वो ज़्यादा 370, 370 के बाद या जो 2019. उसके पहले जब मैंने कश्मीर विज़िट किया, पहले मैंने मूवीज़ में देखा था, बट मैंने एक्चुअली देखा कि दीवारों पर लिखा हुआ है स्प्रे से या गो बैक इंडिया। गो बैक इंडिया. तो वहाँ कितना मुश्किल है जबकि जो लोकल पॉपुलेशन है वो भी कुछ हद तक कुछ परसेंटेज ऑफ लोकल पॉपुलेशन वो सपोर्ट भी करते हैं। पहले स्टोन पेल्टिंग भी होती थी। तो कितना डिफ़िकल्ट था वहाँ पर ऑपरेट करना ऐसे ऐसे क्रिटिकल ऑपरेशंस? ये तो आप मान के चलिए कि जो मिलिटेंट और टेररिस्ट हैं, उनको खाना फौज और पुलिस और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस तो खिलाती नहीं है. ठीक है, देयर हैज टू बी लोकल सपोर्ट. Anywhere where terrorism is there, militancy is there, insurgency is there, it has to be supported by the locals. But मैं उसी लाइट में एक सेम चीज ये भी कहूंगा कि नॉट एवरी लोकल इज इन फेवर ऑफ मिलिटेंसी. आप अगर नॉर्मल लोगों से बात करेंगे, अगर नॉर्मल सिविलियंस यहाँ पर गुड़गांव, नोएडा, दिल्ली में रात को 11 बजे के बाद आराम से पिक्चर घूम सकते हैं, कैनॉट प्लेस में घूम सकते हैं. इट इज नॉट द सेम केस when I went in 2002-3 to the valley. शाम के 5-6 बजे के बाद सारी मूवमेंट्स बंद हैं. आप इमेजिन कीजिए कि फ्री लिबर्टी होना कितनी बड़ी बात है, कि आप उस टाइम पे निकलकर बाहर जा सकते हैं कि नहीं जा सकते. नॉट ऑल सिविलियंस आर favoring the militants. They are good people, bad people, supporters, non-supporters. But the point which needs to be understood is I have gone over there with a mandate. मैं एक mandate को पूरा करने के लिए मुझे सरकार पैसे दे रही है, वो आपकी टैक्स पेयर्स मनी है. एज अ स्पेशल फोर्सेस पर्सन, मेरी तनख्वाह आपकी और आर्म्ड फोर्सेस की जो तनख्वाह है वो आपके टैक्स पेयर्स मनी से है. मेरे लिए एनीवन हु इज अ थ्रेट विद अ वेपन एंड आई फाइंड हिम टू बी अ क्रेडिबल थ्रेट टू माय बडी, टू माय टीममेट्स, to the innocent people whom I am supposed to protect, whether in J&K or in any part of the country, is a potent threat. मैं उसको engage करूंगा. मेरे लिए moral epiphanies और मेरे लिए moralities में उसमें कोई वो बात नहीं. I will fight. Support, no support. Obviously, bit of support is there, not 100%, because people are also tired of their lives. कभी रात को militant आ गए, फौज आ गए, दरवाजा खोल दिए, checking हो रही है, search हो रही है. Nobody likes it. But that is how it goes. So I am the person who's going to execute what is to be done. If I find a guy with a weapon, he's a terrorist for me. I will engage. सबसे डिफ़िकल्ट सर ऑपरेशन कुछ आप अपना बताना चाहें? देखिए, सारे ऑपरेशंस, no operation in per se in any part when you are doing that operation is difficult, less difficult. Every operation is a difficult one. अगर आपने ऑपरेशन लॉन्च किया और आपकी कैजुअलिटी खुद की होगी और मिलिटेंट कोई नहीं मरा और यू सफर सेटबैक दैट पर्टिकुलर डे, इट्स अ बैड डे.
ठीक है, दैट इज़ अ डिफिकल्ट ऑपरेशन। कई बार आप वेदर से फाइट कर रहे हैं, कई बार आप मिलिटेंट नहीं भी मारते, बट स्टिल यू आर सिटिंग फॉर 5, 6, 7 डेज़ अवे इन द विल्डरनेस। बारिश पड़ रही है, बर्फ पड़ रही है, तूफान आ रहा है, आप बैठे हो उधर ही बैठे हो, ना आप हिल सकते हो ना कुछ कर सकते हो। सो दोज आर ऑल डिफिकल्ट ऑपरेशंस। पर से हमें सक्सेस मिला नहीं मिला, कहीं पे हमारे कैजुअलिटीज होगी। लाइक फॉर मी, माय लूजिंग माय बडी इन 2003, अ क्लोज फायर फाइट इन अ फायर फाइट सिनेरियो वाज अ वेरी बैड डे फॉर मी। जिस आदमी के साथ मैं रह रहा हूँ, जिस आदमी के साथ मैं खाना खा रहा हूँ, जिस आदमी के साथ मैं सो रहा हूँ, जिस आदमी के साथ मैं ऑपरेशंस में जाता हूँ, ही इज नो मोर वन फाइन डे। 20, 23, 24 साल का मेरी उम्र है, 22, 23 साल उसकी उम्र है, न्यूली वेड। सो दोज आर very very difficult days for me as an operative, but that happens because in combat and as a military guy you must understand, आपको ये सब चीजें अपनी स्ट्राइड में लेनी पड़ेंगी। there is no other way, you cannot hide it. So all these are hard days for a man. getting shot, मैं कॉन्वॉय में ट्रैवल कर रहा था, मेरे आगे वाली बस आईडी ब्लास्ट से उड़ गई, उसमें ओके। 25 लोग मर गए, मैं एक बस पीछे हूँ, आई वॉज लकी। सो these are bad days, this is how it happens. So I just take them ऐसे पर से कि या किसी ऑपरेशन में मिलिटेंट ने क्लोज रेंज पे मेरे पे 30 राउंड फायर किए थे, ठीक है, दैट्स ओके, दैट्स हैपन, दैट्स कॉम्बैट, दैट्स हाउ यू टेक इट। फिजिकल डिफिकल्टी सर आपने बताई, वेदर हो गया, फिजिकल लिमिटेशंस हो गई, लिमिटेड मे बी स्टफ टू ईट दैट यू कैन कैरी, अगर 7-7 दिन तक आप रुक रहे हैं। एक जो चीज़ मैं पूछूंगा वो माइंडसेट क्या होता है सोल्जर का, क्योंकि एक सिविलियन के लिए अगर मे बी उसको सुबह ब्रेकफास्ट नहीं मिला तो एक बड़ा चैलेंज आ जाता है, आज चैलेंज काम है। नहीं हो पा रहा है, आज थोड़ा दिमाग कहीं और है, कॉफ़ी या नहीं मिली आज की। या तो जो माइंडसेट है, माइंडसेट कैसे सोल्जर को अलग करता है नॉर्मल इंसान से? ओके, माइंडसेट जो सोल्जर का है वो सोल्जर बेयर नेसेसिटीज पे चलता है। सोल्जर सीज अ लाइफ, लाइक आप दिल्ली में आप 1-2 डिग्री ठंड में टेम्परेचर देखोगे, सोलर सोल्जर अगर कहीं ग्लेशियर वगैरह में या फिर कहीं अल्टीट्यूड में डिप्लॉयड है, वो -30-40 तक जाएगा। आप लोगों के पास मोबाइल है, आपको आज मन करता है कि अपने लव्ड वन, अपनी वाइफ, अपने पेरेंट्स से बात करनी है, आप 1 मिनट पे बात करेंगे। सोल्जर्स ऐसी जगह पे डिप्लॉयड है जहाँ पर मोबाइल ही नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है। सो जो आपकी हर रोज पे 1 मिनट में प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, उसको वो 10, 15, 20 दिन भी लग सकती है अगर वो चिट्ठी के थ्रू जा रहा है। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल। आप लोगों को सुबह हर रोज गरम ब्रेकफास्ट मिलता है, आप बनाते हैं, खाते हैं। एट हिज टाइम ऑफ प्लेस जब वो बैठा है तो हफ्ते 10 दिन अगर वो ऑपरेशन में है तो गरम चाय वाय, बिकॉज आप आग वाग जला नहीं सकते, आप बनाओगे कैसे, आप उतना राशन भी नहीं कैरी कर रहे, नॉर्मल कैरी कर रहे हो। सो इन दैट केस हिज माइंडसेट इज बीइंग इन्फ्लुएंस्ड एवरी डे। हाँ, सो हर दिन उसके माइंडसेट में वो चीजें घुस रही। वंस यू आर सीइंग नॉर्मल आदमी से ज्यादा आप एडवर्सिटीज और सेटबैक्स और हार्ड लाइफ लीड कर रहे हो, इट अफेक्ट्स योर मेंटल साइकी, इट अफेक्ट्स योर माइंडसेट। आपको लगता है कि यार ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं जब आप सिविल लाइफ में आते हो, कि मुझे आज ब्रेकफास्ट नहीं मिला, मुझे आज लंच नहीं मिला, इसमें खाना कम था जित उस आदमी की लाइफ तो अलग ही ग्रेड पे चल रही है सोल्जर की। सो हिज माइंडसेट इज कंप्लीटली चेंज्ड। He is surviving in basics, he is doing things which are important for him, but he has to do it, there is no other chance. अगर वो -30 डिग्री में जाकर अपनी पोस्ट पे ड्यूटी अपने बॉडी को रिप्लेस नहीं करेगा, देर इज नो अदर ऑप्शन। इट इज कैनॉट बी सेड कि यार आज मेरी तबीयत खराब हो गई, आज तू देख लेना, हो सकती है, और आई विल डू वर्क फ्रॉम होम एंड सिट इन माई ऑफिस एंड मैनेज द थिंग्स। इन हिज केस उसकी फिजिकल प्रेजेंस जरूरत है। 17,000 फीट में आपके 100-150 मीटर आपके सामने पाकिस्तान की पोस्ट है, आप सो नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, आपको अलर्ट रहना है। अगर आपका बडी नहीं आया तो वो वाली ड्यूटी आपको करनी है। आप ये नहीं सोच सकते कि आप पोस्ट छोड़ के नीचे आकर सो गए और उस एरिया को आपने खाली छोड़ दिया। सो जब इंसान ये चीजें हर बारी कर रहा है, हिज माइंडसेट इज ऑलवेज डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल सिविलियन, बिकॉज ही इज डूइंग द डिफिकल्ट थिंग्स। गोली चलाने में सर ऐसे कभी आपको कोई सेकंड थॉट या डाउट या गैप आया कभी? नहीं नहीं, तो देखिए आप एक चीज समझिए कि गोली चलाना और ट्रिगर प्रेस करना इज, यानी कि जिस चीज के लिए आप काम कर रहे हैं, जिसके लिए आप रात दिन मेहनत कर रहे हैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट
अगर आप वो गोली पहले नहीं चलाएंगे तो फिर आप वो गोली को फेस करेंगे दूसरी तरफ से। कभी डाउट नहीं है, इट इज मैटर ऑफ इनिशिएटिव। अगर आपने पहली गोली अगर आप चला पा रहे हैं, इट इज गुड दैट यू हैव इनिशिएटिव इन योर हैंड और आपकी जिंदगी बच सकती है। बट सर्टन टाइम्स इन काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस इट हैपेंस कि यू आर स्टिल नॉट क्लियर कि आपको एंगेज किसको करना है। इन दैट केस दैट इनिशिएटिव इज नॉट विद यू, यू हैव टू डिपेंड ऑन योर ट्रेनिंग एंड योर लक। सो कभी ऐसा डाउट नहीं आया, बिकॉज वी आर trained as Special Forces Parachute Regiment of the Indian Army to deliver extreme violence to the enemy. मेरे को कभी ऐसा नहीं हुआ कि गोली चलानी है नहीं चलानी है, बिकॉज मेरा सर्वाइवल उस पर डिपेंड करता था। पैराशूट रेजिमेंट सर कहाँ पर इंडिया जो है वो कहाँ पर डिप्लॉय करता है? मोस्टली हम बॉर्डर क्रॉस नहीं करते हैं अनलेस इट्स अ वॉर। तो पैराशूट रेजिमेंट कहाँ पर जाकर जहां ऑपरेट? पर भी थ्रेट सबसे ज्यादा है, जहां पर भी एक्टिविटीज सबसे ज्यादा है, जहां पर भी हायर अथॉरिटीज ऑफ आर्मी एंड डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट थिंक्स, because it is a strategic resource, it is not like a normal force. You are well trained, motivated, आपको तनख्वाह ज़्यादा मिलती है, आपको इक्विपमेंट बेस्ट क्वालिटी का मिलता है। जहाँ पर नॉर्मल रिसोर्सेज काम नहीं आ सकती तो आपको वो काम जल्दी करना है। एंड जहाँ पर हाई वैल्यू मिशंस हैं, जहाँ पर हाई वैल्यू टारगेट्स को एलिमिनेट करना है, जहाँ पर डिफिकल्टीज आर मोर, टाइम इज लेस, इन सब जगहों पे स्पेशल फोर्सेस को यूज़ किया जाता है। कभी इंडिया के बाहर भी आप एज अ पैराशूटर कभी डिप्लॉय हुए हैं? I can't say about that, but then yes, unofficially yes. आई थिंक आई गॉट द आंसर। Yeah. कभी इस चीज़ का डर होता है कि पैराशूटर के लिए कि Hmm. हम प्लेन से कूद रहे हैं और बीच में ही हवा में ही एनिमी ने देख लिया। गोली चलाना कितना आसान है Hmm. एंड यू आर मोस्टली You are डिफेंसलेस, vulnerable. यू Yeah. आर वेरी वल्नरेबल। ये पैराशूटिंग का जब से 1930s में जब इन्होंने इसको जर्मन आर्मी स्टार्टेड फर्स्ट एंड देन 1.5 लाख पैराट्रूपर्स नॉर्मंडी लैंडिंग में लैंड किए थे। दिस इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द पैराशूटिंग गेम। देखिए, इन अ पैराशूट ऑपरेशन, जस्ट फॉर द नॉलेज ऑफ द व्यूअर्स, 30% कैजुअलिटीज आर ग्रांटेड कि आप गलत जगह पे गिर गए, आपको गिरकर चोट लग गई, आपको किसी ने, आपका हवाई जहाज पे अटैक हो गया, वो गिर गया। सो 100 में से 30 बंदे मान के चले जाते हैं कि यू विल बी लाइक ड्यूरिंग पैराशूट operations you will suffer that kind of casualties. So that is how it is, that is how it goes, that is part and parcel of the game, being surrounded by enemy and being part of that kind of. But the important part is कि you must understand parachuting जो है एक means of insertion है हमारे लिए. We can go by foot also, we can go by parachutes also underwater. So जो main mission है वो उसके बाद शुरू होता है। सो इट्स जस्ट अ मीन्स ऑफ इंसर्शन, अ नॉर्मल थिंग। नॉर्मल बच्चे बच्चे भी जंप करते हैं। एनसीसी किड्स आल्सो कम फॉर पैराशूटिंग। वी दे गो फॉर कॉम्बैट। सो आई डोंट नो व्हाई पैराशूटिंग इज सच अ, लोगों को बहुत बड़ा हुआ लगता है, बट उतना बड़ा है नहीं। आप कर सकते हैं जब। सर एक हमारा थ्रेट है पाकिस्तान जो हमारे वेस्टर्न बॉर्डर पर है, एक ईस्ट में चाइना है। पाकिस्तान को देखा जाए तो आजकल सब लोगों ने ये मान लिया है कि ठीक है देख लेंगे, पाकिस्तान का तो कुछ भी हुआ देख ही लेंगे। एक प्रॉब्लम वहाँ टेररिस्ट की है क्योंकि फ्रंट, अगर डायरेक्ट फ्रंट खोल दिए जाएं या तो पाकिस्तान इज़ नो मैच टू इंडिया। या दूसरा जो डर है लोगों के मन में, डर भी नहीं, एटलीस्ट दे आर कंसर्न्ड कि अगर चाइना से हमारा कुछ इशू होता है, चाइना से पाकिस्तान को भी सपोर्ट करता है इधर, प्लस कहीं ना कहीं हमें नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ में ट्रबल करता रहता है। हाउ वेल आर वी प्लेस्ड? वी आर वेल प्लेस्ड। मैं बहुत सारे जगहों पे ये इंटरव्यू दे चुका हूँ। वी आर वेल प्लेस्ड, वी आर वेल ट्रेन्ड, बैटल हार्डन्ड आर्मी। हमारे ट्रूप्स ने, हमारे जवानों ने काफी कॉन्टैक्ट्स देखे हैं। वी हैव बीन एम्प्लॉयड फॉर द लास्ट 35 years इन J&K। उससे पहले नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी चल रही है। वी आर अ बैटल हार्डन आर्मी। आप सोल्जर को जितनी मर्जी ट्रेनिंग करा लीजिए, अगर उसका बैरल गरम यानी उसके चेम्बर में राउंड नहीं है, वो रेगुलर फायर फाइट से नहीं गुजर रहा है, सो देन ही इज एज गुड एज अ नॉर्मल सोल्जर। सो वी आर फाइटिंग वॉर्स, वी आर फाइटिंग वॉर्स इनवर्ड,
वी विल बी एबल टू फेस द चाइनीज आर्मी, ऐसा नहीं है। दे आर स्ट्रॉन्ग, नथिंग रॉन्ग विद इट, बट वी आर देयर, वी विल फाइट बैक, दिस इज हाउ इट गोज। या आई थिंक हमने काफ़ी पुश बैक किया था हाँ, जब we have done it in the कर्नल बाबू past. के साथ भी वो Yeah, हुआ था। after post Kalwan and all, we it is not that कि सारी terms उन्हीं की मानी है। Yeah, we are a well trained army, we will fight back. और इक्विपमेंट मिसमैच है सर, उसका कितना Equipment will make a difference. Good equipment makes a lot of difference, but it also matters कि who is the man behind the equipment to a level. So your training will be of great use. Your जैसे मैंने बोला, आप कितने battle hardened हैं, आपने कितना लड़ाइयाँ लड़ी हैं, कैसे आप जीते हैं, वो भी मैटर करता है। बट देन इट डिपेंड्स कि आप किस जगह पे कैसे और किस हालात अपने एडवर्सरी को फेस कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें बैटल फैक्टर्स हैं जो काम में आता है। समटाइम्स यू विल फाइंड कि अ फॉर्मिडेबल एनिमी, नोबडी थॉट कि इसराइल के अगेंस्ट इतने हमास इतना कुछ कर देगी, 1500 कैजुअल्टीज, नेवर, नोबडी थॉट, बट हो गया। इट डिपेंड्स कि हाउ डू यू, व्हाट आर द प्रॉज एंड कॉन्स, वेयर यू आर फाइटिंग, टेरेन कैसी है। सर आप बड़े पैशनेट और डिसिप्लिन्ड प्लस आई थिंक हार्ड बिल्ड रहे हैं। कभी जिस कंपनी को आपने लीड किया, कभी किसी ने आके बोला कि सर थोड़ा बस करो, थोड़ा या दिस इज लीडरशिप। आप देखिए, यू मस्ट अंडरस्टैंड वन थिंग, व्हेन यू आर पुशिंग, और जब आप अपने आप को और अपनी कमांड को पुश कर रहे हैं टू बिकम द बेस्ट, मेरा एम, इंटेंट वाज ऑलवेज टू मेक माय यूनिट द बेस्ट यूनिट इन द वर्ल्ड, ऑपरेशनली, नॉट इन इंडिया, इन द वर्ल्ड, मेरा ये एम था। और इसके लिए ये नहीं है कि मैंने अपने आप को पुश नहीं किया, मैंने अपने ट्रूप्स को भी पुश किया। मेनी अ टाइम्स आई वाज स्टॉप्ड, बोला कि सर थोड़ा ज्यादा हो रहा है, ठीक है, माई इंटेंट रिमेन्स द सेम, बट अगर मैंने ट्रुप्स को पुश भी किया तो मैं भी उनके साथ वहां पर था। आई वॉज नेवर इन द रियर विद माई फैमिली और इन माई ऑफिस। अगर वो ऊपर लड़ाई लड़ रहे थे, मैं भी उनके साथ ही हूँ। आई एम ट्राइंग टू शेयर एज मच हार्डशिप्स एज पॉसिबल विद देम, एंड वेदर आई एम गुड बैड अगली एज अ लीडर, वो मेरे को मैटर नहीं करता है। मेरे को मिशन अकम्पलिशमेंट और मेरे यूनिट पे दाग नहीं आना चाहिए। मेरे लिए, फॉर अ नॉर्मल जवान ऑफ माई यूनिट, ही माइट नॉट अंडरस्टैंड कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, लोगों को नहीं समझ में आता। लेकिन मेरे लिए अगर कोई ये बोल देगा कि 7 पैरा स्पेशल फोर्सेस ने अपना टास्क पूरा नहीं किया, इट इज़ लाइक डाइंग फॉर मी। सो चाहे कोई मुझे अच्छा बोले, चाहे मुझे कोई बुरा बोले, मेरी इंटेंट क्लियर है कि मैंने क्या करना है लाइफ में। आई वॉज ऑलवेज क्लियर। मेरे लाइफ में कभी भी मुझे डिसीजन डिलेमाज नहीं हुए। अगर मुझे फौज ज्वाइन करनी है और स्पेशल फोर्सेज ही करनी है, मैंने वो ही किया। मुझे 20 साल बाद फौज छोड़नी ही थी, बिकॉज मेरा पैशन उसके अंदर खत्म हो गया था। इररिस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर आई एम डूइंग, आई लेफ्ट इट। मुझे ऑर्डर्स लेने में प्रॉब्लम होती है। आई कुडंट हैव वर्कड इन कॉर्पोरेट एंड दोज काइंड ऑफ सिनेरियोज, तो मैंने अपना ही काम किया। सो आई एम अ वेरी क्रिस्टल क्लियर ब्लैक एंड वाइट काइंड ऑफ अ गाय। मेरे दो ही कलर फेवरेट्स हैं, इधर इट इज ब्लैक और वाइट। दे आर नो शेड्स ऑफ ग्रे इन माई लाइफ। आई एम अ स्ट्रेट फॉरवर्ड गाय। आई लाइक ब्लैक एंड आई लाइक वाइट। मैं जो बोलूंगा वो करूंगा। सो अगर किसी को लगा कि मैंने पुश किया, हाँ मैंने पुश किया है, बिकॉज ही डजेंट अंडरस्टैंड कि अगर नाम खराब हो गया, प्राइड खत्म हो गई, यूनिफॉर्म, अपनी यूनिट पे दाग आ गया, जो 1965 से 1964 से रेज हुई है मेरी यूनिट, आई विल नॉट बी दैट कमांडिंग ऑफिसर हु विल टेक दैट टू हिज नेम। सो मेरे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज और वो मादा अलग है। एज अ लीडर आप एक बात याद रखिएगा, आप सबको खुश नहीं रख सकते। अगर आप लीडर और आपके उसमें राम राज्य और सब खुश चल रहे हैं, देन यू आर नॉट अ लीडर, देन यू आर नॉट अ लीडर, देन यू आर नॉट लीडिंग मैन, देन यू आर लीडिंग अ ग्रुप ऑफ डॉर्मेंट पीपल। यानी आप किसी को भी, आप आदमी को नहीं लीड कर रहे हो, बिकॉज एज लीडर आप सबको खुश रख ही नहीं सकते अगर आप ट्रू ब्लू लीडरशिप क्वालिटीज की बात कर रहे हो, बिकॉज आपके डिसीजंस वैसे होंगे। तो क्या इसका पीछे का माइंडसेट ये है कि लोगों को पुश करता रहना चाहिए ग्रोथ के लिए ताकि वो अनकंफर्टेबल यस, हो? नॉट अनकंफर्टेबल, बट दे मस्ट अंडरस्टैंड। देखिए, खाना मिल रहा है आपको, तनख्वाह मिल रही है, जो आपने वॉलंटियर करके आप इस लाइफ में आए थे। अब आप ये बोलते हो कि मेरे को अपनी फर्स्ट एनिवर्सरी अपनी वाइफ के साथ मनानी है, मैं उसकी गारंटी नहीं कर सकता हूँ। शादी हम करवा देंगे, शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, शादी करवा देंगे,
लेकिन फिर बोलो कि मेरे को फर्स्ट बच्चा के साथ अपना बर्थडे भी मनाना है और फर्स्ट एनिवर्सरी, उसकी मैं गारंटी नहीं लेता हूँ। आपको दिवाली भी मनानी है, मैंने कोई दिवाली, होली मेरे ख्याल से 2-3 ही अपने 20 साल के करियर में मनाई होगी, छुट्टी मिल गई तो ठीक है। इफ यू हैव दैट काइंड ऑफ इंटरेस्ट इन लाइफ, प्लीज जॉइन सम अदर ऑर्गेनाइजेशन, डोंट कम इन स्पेशल फोर्सेस। अगर आपको लग रहा है कि 1.5 लाख 25,000 17,000 अलाउंस कम है और मुझे स्पेशल फोर्सेस में और ज्यादा होना चाहिए, तो आप बाहर चले जाइए, छोड़ दीजिए इस वर्दी को, फिर उसके ऊपर यानी दाग मत लगाइए। डोंट हैव डायकॉटमी, डोंट हैव डबल स्टैंडर्ड्स इन लाइफ कि मेरी वाइफ के साथ मुझे शाम को घूमने जाना है, मुझे छुट्टी पे है, आप जो मर्जी कीजिए मेरी तरफ से, लेकिन मेरे ऑर्डर पे आपको छुट्टी पर अगर टास्क आ गया तो आपको रिकॉल होना पड़ेगा। सो आपको क्लियर होना चाहिए कि आप किस लिए ज्वाइन कर रहे हैं। मेरे को अपनी लाइफ में मालूम था कि मुझे ये कुछ नहीं मिलेगा, माई फैमिली लाइफ विल बी इन टर्मोइल, मेरे को ये काम करना है। आई वॉज ऑलवेज हैप्पी विद माई थिंग। सर इन द एज एंड वर्ड ऑफ डायलेमास, जहाँ पर कि एक छोटे से डिसीजन के लिए भी, फॉर एन एग्जांपल हमें कुछ सामान खरीदना है, कुछ ऑर्डर करना है, तो लोगों को 10 दिक्कतें आती हैं, 10 थॉट आते हैं, और वो जिसे बोलते हैं ना, टू मच एनालिसिस लीड्स टू पैरालिसिस। हाँ, या तो ऐसी एज में ये जो डिसीजन मेकिंग है, आई थिंक वो हर चीज़ इम्पैक्ट करेगा, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ। ये एब्सोल्युटली। कैसे डेवलप किया जाए? यू शुड बी क्रिस्टल क्लियर कि व्हाट यू वांट। मैं हर जगह जहाँ जाता हूँ, जहाँ पर मैं लेक्चर लेता हूँ, वहाँ पर मैं द वाई करके यूट्यूब पे वीडियो है अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस, इज अ ब्यूटीफुल वीडियो। अगर आपको अपनी जिंदगी का क्यों मालूम है कि आप क्यों वो चीज कर रहे हो, आपकी लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। चाहे आप सिविल में हैं, चाहे डिफेंस में हैं, चाहे आप नेता हैं, चाहे आप पॉलिटिक्स में हैं, चाहे आप इंजीनियर हैं, चाहे आप साइंटिस्ट हैं। अब साइंटिस्ट को 18 घंटे पढ़ना, काम करने की जरूरत है लैब में। इफ ही नोज कि मैं वो 18 घंटे क्यों काम कर रहा हूँ, वो कभी ये नहीं बोलेगा कि मैंने साइबर हब में ये वाला टाइम और बार और पबिंग मिस कर दी। आप समझ रहे हैं? सो मुझे जैसे मेरी लाइफ का वाई मालूम था कि मुझे स्पेशल फोर्सेस में ही रहना, मुझे मालूम था मेरी फैमिली लाइफ नहीं होगी, मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी, मुझे हार्ड कंडीशंस में रहना पड़ेगा, मुझे बर्फ देखनी पड़ेगी, मुझे ब्लिजर्ड में रहना पड़ेगा, मुझे माउंटेन्स चढ़ने पड़ेंगे। मुझे मेरे को चाहिए था वो। क्यों कैसे डिफाइन होता है सर? क्यों कैसे डिफाइन नहीं, क्यों क्यों कैसे ढूँढा जाएगा? क्यों ऐसे ऐसे ढूंढा जाएगा जो चीजें आपको दिल से अच्छी लगती हैं। और वो जो क्यों है, वो आदित्य का क्यों है, वो शिवेंद्र का क्यों है, वो किसी एक्स वाई जेड का क्यों है, वो उसके फादर मदर ब्रदर सिस्टर फ्रेंड्स का क्यों नहीं है। आई कम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ सोल्जर्स। मैं सोल्जर बना क्योंकि मुझे, माई सन्स हु आर देयर, उनका वाई, वो यूट्यूबर भी बन सकते हैं, वो रॉक स्टार भी बन सकते हैं, वो इंजीनियर भी बन सकते हैं। माई एल्डर सर वांट्स टू बिकम अ एआई स्पेशलिस्ट। तो अगर वो अपने फादर की लाइन पकड़ के स्पेशल फोर्सेस में जाएगा, ही विल नॉट बी हैप्पी, ही विल बी मोर हैप्पी एज अ एआई इंजीनियर और एक्सपर्ट। सो जो चीज आपको पसंद है, आप वो चीज कीजिए। अगर आपको स्पोर्ट्स या आपको गेम्स में महारत हासिल करनी है, तो आप गेम्स और स्पोर्ट्स खेलिए। आपके फादर अगर आपको बोल रहे हैं कि आप पढ़ाई कीजिए, तो फिर आप, वो आपका क्यों नहीं है, वो आपके फादर का क्यों है। मैं डिस्टिंक्टली बता रहा हूं, आई एम नॉट टेलिंग यू टू डिसरिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, बट योर गोल इज योर गोल। द अर्लियर यू अंडरस्टैंड इन योर लाइफ, द बेटर इट इज। एंड बिलीव यू मी कि 100% अगर आपने लाइफ में डिजायर किया, मेरा पहला ड्रीम क्रिकेटर बनने का था, मैं स्पेशल फोर्सेस में नहीं, वो कभी नहीं मिला मुझे, बट आई एम स्टिल अ हैप्पी मैन। अगर आपको 60-70% भी मिल रहा है जो आपने एम किया था, फर्स्ट लव नहीं मिला, सेकंड लव तो मिला। ठीक है, मैं बाहर आकर भी फौज के एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहता था। आई एम नॉट अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, बट आई एम डूइंग 100 अदर थिंग्स। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड वेयर डू यू फाइंड योर हैप्पीनेस। दूसरी चीज आपको मालूम होना चाहिए कि क्या आप नहीं कर सकते। मैं कॉरपोरेट में एक क्यूबिकल में बैठकर कंप्यूटर के आगे 12 घंटे नहीं बैठ सकता। वो मैं 19 साल में भी नहीं बैठ सकता था, वो मैं 46 ईयर्स में भी नहीं बैठ सकता था। बैठ सकता हूं। सो मैं ये करता हूं, आउटडोर करता हूं, ये करता हूं। प्रॉब्लम कम्स विद पीपल इज कि दे आर नॉट क्लियर व्हाट दे वांट टू। 99% पीपल आर नॉट क्लियर। एंड एक पॉइंट ऑफ टाइम में जब आप वो क्यों अपना नहीं ढूंढते हो, तो 5-10 साल में आपको स्टैग्नेशन हिट करती है।
फिर आप बोलते हो कि मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। देन यू आर जस्ट लीडिंग अ लाइफ ऑफ जैसे भेड़ और बकरियां एक ही झुंड में चल रही हैं, फिर आप वो बन जाते हो। वाई सर टाइम के साथ चेंज भी हो सकता है। हो सकता है, हो सकता है। वाई टाइम के साथ आपके एक्सपीरियंसेस के साथ चेंज हो सकता है, बट जो हार्ड कोर इंडिविजुअल हैं उनका वाई, अब मैंने फौज छोड़ी, फौज के बिना मैं कुछ सोच नहीं सकता था, लेकिन 20 साल बाद मैंने छोड़ी। नाउ आई एम इन सिविल, आई एम इक्वली एंजॉयिंग दिस लाइफ एज आई यूज्ड टू एंजॉय माय स्पेशल फोर्सेस, बिकॉज आज भी मैं अपनी वाई उसी में ढूंढ रहा हूँ जो मैं करना चाहता हूँ। और सर फियर ऑफ फेलियर जो है, हाँ जी, आपने वाई बोला, ठीक आएगा है, फेलियर, हाँ जी। तो वो आएगा फियर ऑफ फेलियर जो प्रॉब्लम है कि हम्म, ठीक है मैं काम छोड़ के अच्छा चलो ये कर लेता हूँ, मैं एनजीओ में लग आप जाता हूँ, फेल मैं होंगे, हाँ। फियर ऑफ फेलियर को कैसे ओवरकम किया जाए? फेलियर को एब्जॉर्ब कीजिए। सेटबैक्स एंड फेलियर इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस। देर इज नो बडी, मैं जब मैंने आर्मी ज्वाइन की, मेरा फर्स्ट टाइम में रिटर्न क्लियर हुआ, एसएसबी क्लियर नहीं हुई। सेकंड टाइम में रिटर्न क्लियर हुआ, एसएसबी क्लियर नहीं हुई। थर्ड टाइम पे मैंने एसएसबी क्लियर की। जब मैं स्पेशल फोर्सेस ज्वाइन कर रहा था, मेरी फर्स्ट प्रोबेशन नहीं क्लियर हुई थी, फिर मैंने सेकंड की, सेकंड क्लियर करके मैं उस यूनिट में रहा, वहां डिफरेंसेस हुए, फिर 29-30 साल में मैं थर्ड यूनिट में गया। फेलियर एंड सेटबैक्स आर पार्ट ऑफ द होल गेम प्लान। फेलियर और सेटबैक्स, आदमी लड़ाई हारने से या फिर सेटबैक और फेलियर से नहीं हारता है। जब वो होप लूज करता है कि अब मैं जीत ही नहीं सकता, दैट टाइम ही लूजेस। और आप जब वो होप लूज कर रहे हैं, तब सक्सेस बिल्कुल राउंड द कॉर्नर होती है। जब हम 100 किलोमीटर का स्पीड मार्च या फिर रन्स भागते हैं, वी ऑलवेज रिमेन इन द किलोमीटर। फर्स्ट किलोमीटर में फर्स्ट में रहो। 100 के बारे में सोचोगे तो वो बहुत ओवरवेलमिंग टास्क लगेगा। धीरे धीरे कदम बढ़ाइए उस तरफ है। मूव योर सेल्फ फॉरवर्ड, फाइंड योर थिंग्स। सेटबैक एंड फेलियर होगा। हो सकता है 55वें किलोमीटर में आपका जो बैकपैक आप लेकर भाग रहे हैं उसका स्ट्रैप टूट जाए, फिर आप उसको लाइन बेडिंग लाओगे, आप रोप से उसको बांधोगे, इम्प्रोवाइज करोगे, मे बी आप सेकंड पिट्ठू अपनी गाड़ी में रखोगे, देन यू कैरी ऑन। सर आई थिंक बड़ा क्लैरिटी है आपके थॉट प्रोसेस में, या और आई थिंक व्हाट आई कैन आल्सो टेक अवे इज कि जो तुम करना चाहते हो हाँ जी। उसको ढूंढने में टाइम लगाओ, हम्म, और इवन इफ यू आर परस्यूइंग दैट, वो भी एक सक्सेस का पार्ट ही है। सक्सेस का एंड पार्ट है। गेम, एंड जो गोल है वो जब आएगा आएगा, हम्म, बट अगर तुम उस डायरेक्शन में भी चल रहे हो तो वो सक्सेस ही माना सक्सेस का जाएगा। ही पार्ट है, पर अलाइन योरसेल्फ विच यू लाइक, हम्म, जिसमें आप टाइम नहीं देख रहे हो। वो टाइम बाउंड नहीं होना चाहिए कि 9 बजे बैठूंगा, 5 बजे उठूंगा। 9 बजे बैठो, 9 बजे भी उठ सकते हो, 9 बजे बैठो, 3 बजे भी उठ सकते हो। दिल दिमाग सब कुछ उसी के अंदर घुसा हुआ है। दैट इज योर ट्रू ब्लू पर्पस इन लाइफ। पीपल डोंट नो अबाउट दैट। अगर पेरेंट्स ने बोल दिया, ये बोल दिया, फैमिली, आई थिंक सो दैट इज द रॉन्ग थिंग। दिस इज वेयर एजुकेशन सिस्टम ऑल्सो नीड्स टू बी चेंज्ड इन माई व्यू। ठीक है, इट इज मेड सो मच, लाइक आई सी माई सन्स, आई वॉज नेवर अ गुड स्टूडेंट। माई सन, बोथ द सन्स टॉप द स्कूल, हालांकि वो छोटी क्लासेस में, 9th और 5th में, बट वो पढ़ाई इतनी करते हैं। हाउ मच दे विल बिकम बेटर एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ person who has seen adversity that needs to be seen. Maybe they are younger. So you need to have kind of via media challenge the orthodox things. And एक point which मैं viewers को बताना चाहूंगा, fight your own battles, become a soloist kind of a person, become a self-taught guru. सेल्फ हेल्प बुक्स मैं कभी नहीं पढ़ता हूँ। आई रीड लॉट ऑफ बुक्स, बट आई रीड हिस्ट्री, ऑटोबायोग्राफीज, पर कभी भी मैं सेल्फ हेल्प बुक नहीं पढ़ता, बिकॉज मेरी लाइफ में मुझे लगता है मेरे से बड़ा कोई सिखाने वाला कोई है ही नहीं। मे बी आई हैव गेन्ड दैट एक्सपीरियंस, लोगों के पास उतना एक्सपीरियंस नहीं होता, लेकिन अगर आप खुद को गिर के संभल के सीखोगे, दैट विल बी अ मेजर लेसन फॉर यू। अगर आपको किसी यूथ को गाइड करना है, किसी पर्सन को, आजकल क्या होता है कि चीज़ें बाद में होती है, लोगों को मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम पहले आ जाती है, या ब्रेकअप हुआ डिप्रेशन, या जॉब नहीं मिली डिप्रेशन। या तो उसमें दो एस्पेक्ट हैं कि फिजिकली आप क्या किसी को सजेस्ट करना चाहेंगे, ओके। अपने ऊपर काम करना, माइंडसेट पे अपने क्या करना चाहिए, जैसे आपका कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस भी आई थिंक एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो लोगों का पूरा पर्सनालिटी को चेंज कर देता है, जो ड्रॉबैक्स जो सेटबैक्स हाँ होते हैं जी। उन सबको हैंडल करने की ताकत देता है।
तो आप क्या एडवाइस करेंगे यूथ को इस चीज़ के लिए? देखिए, पहली बात तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मेरे लिए है कि जो ये रिलेशनशिप वाला सिस्टम है ना, इसको मैं रेट नहीं करता हूँ कहीं पर भी अपनी लाइफ। दीज़ आर नॉट फेलियर्स, दीज़ आर, आई वुड से, इरिटेंट्स। यू लाइक अ वुमन, प्रपोज़ हर। शी डज़ नॉट लाइक यू, मूव टू द नेक्स्ट वुमन। You have a relationship, you both like each other, stay together. The day you don't like each other, go back. उसको let women has have her own individuality. आप अपनी इंडिविजुअलिटी रखिए। ये ब्रेकअप्स नहीं है। अगर वो तुम्हें छोड़ के भी चलेगी, आई कैन वाउच फॉर इट। आप मेरी बात मानिए। देयर इज अ बेटर वुमन वेटिंग फॉर यू ऑन द नेक्स्ट फेज ऑफ योर लाइफ. So that is not a failure in life. These things should not demoralize you much when it comes to relationships. Physically, what I will tell the youth is that invest in physical fitness. I was a very active person, but during my initial years as a special forces guy, I used to smoke a lot, 3-4 packets a day. तब मैं यंग था, 23-24 साल का. When I came for my third probation, तो मेरी 28-29 years एज हो रही थी. If I would have continued with that habit of smoking, my physical health would have deteriorated. So I needed to throw it away. What I'm trying to tell you is कि जब मैंने सिगरेट की आदत छोड़ी, तो मैंने एक ही दिन में छोड़ी. एक दिन में 35 से 40 सिगरेट पी रहा था और अगले दिन मैंने बिल्कुल ही ज़ीरो कर दी. आप समझ रहे हैं? सो इट्स ओनली विल पावर. मैंने कैसे छोड़ी? मैंने अपनी, बिकॉज़ आई एम अ फिज़िकल गाय, जब मैंने उसको छोड़ा और 3, 4, 5, 6, 7 दिन के बाद मैंने उसमें अपनी बॉडी में लाइटनेस और वो सब फ़ील किया. सो आई डिवोटेड माई सेल्फ टूवर्ड्स द फिटनेस. जो मेरा एडिक्शन था वो आज तक है. नाउ इट इज नॉट टूवर्ड्स स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग. आई डोंट स्मोक एंड ड्रिंक. बट मेरे को अगर फिजिकल फिटनेस का मैं भागूं दौड़ू ना 20-25 किलोमीटर, जो फिजिकल फिटनेस का एडिक्शन है ना, वो ज्यादा बड़ा एडिक्शन है. सो मोटिवेट योर सेल्फ as far as physical it is concerned. Don't go towards, if you have a heartbreak or a failure or anything, don't start smoking and drinking and go into all those things. Invest yourself into physical endeavors. Run more. अपनी बॉडी को, आपका जो स्ट्रेस बस्टर है उसको फिजिकल एक्टिविटी बनाइए. आई हैव सीन मेनी पीपल डिप्रेशन में गए, लेकिन उन्होंने इंस्टेड ऑफ चूजिंग smoking, drinking, or drugs for that matter, they chose physical fitness and they have done exceedingly well. Ultra runners running 200, 300 kilometers in a day, all went through depression, came back. जो परस्यूट है उसको फिजिकल में कन्वर्ट कीजिए. दिस इज वन थिंग. इट विल हेल्प यू इन टू वेज. इट विल हेल्प यू टू बिकम फिजिकली फिट. इट विल ओपन अप योर होराइजन्स. जब आप फिजिकली फिट हैं, इट विल गिव यू अ न्यू कॉन्फिडेंस इन योर लाइफ. यू विल लाइक टू वेयर क्लोथ्स, यू विल लुक अपीयर. इट इज नॉट अबाउट फिजिकल ब्यूटी, इट इज हाउ यू कैरी योर सेल्फ. तो आप में वो कॉन्फिडेंस आएगा. समवेयर आपकी जो फिजिकल फिटनेस है वो आपके मेंटली भी आपको अफेक्ट करेगी, बिकॉज आप मुश्किल चीजें कर पाओगे जो कि नॉर्मल लोग नहीं कर पा रहे. आप 10 किलोमीटर्स भाग सकते हो. मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन दिस प्लेनेट कैन नॉट रन दैट डिस्टेंस. सो इट गिव्स यू अ ईगो बूस्ट. इट गिव्स यू अ प्रोफेशनल बूस्ट. आप करके, अच्छा मैं ये कर सकता हूँ, तो वो आपके पॉजिटिविटी फैक्टर. इन्वेस्ट योर सेल्फ इन फिजिकल pursuits for the youth. 1 hour every day. Run, play a sport, need not be a gym membership. इतना वो सब मत करो, जो आपको अच्छा लगता है. But sweat on the open, not inside a closed environment. Run in a park, run on roads, do something physically. ये तो हो गया आपका physical. Mentally empower yourself. Try inculcate a habit which empowers you. Not watching OTT or that is a pastime. You must have a pastime. I watch a lot of OTT series. But constructive reading में आप ध्यान दीजिए. मैं जब किताब पढ़ता हूँ, 5-6 किताबें पढ़ता हूँ. Read about books. Reading is a very good thing which empowers you. Be well read as a person. You should have a caliber as an individual to speak to a rickshaw puller. मैं उनको डिमीन नहीं कर रहा हूँ. और अगर आपको एस जयशंकर जी से बात करनी पड़ जाए, आप उससे भी बात कर सकें. So your caliber should be like that. Try and become that. Empower yourself. I was never a good reader. My father used to say कि read, read, read. अब मैं 4 न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ.
और 6-6 किताबें इकट्ठी पढ़ता हूँ। तब मैं बस क्रिकेट का बैग उठाता था, भाग जाता था खेलने। टाइम एंड फेज मैटर करते हैं, बट एम्पावर योरसेल्फ। डोंट बी जस्ट रीड अबाउट योर प्रोफेशन, बी गुड इन योर ट्रेड क्राफ्ट, बट बी जनरली अवेयर कि हो क्या रहा है। सो व्हेन यू आर अ ओवरऑल राउंडेड पर्सनालिटी, people will like you a lot. You will be very amenable and you will find I can, it is no कोई गुरु मंत्र नहीं है। अगर आप कॉर्पोरेट में भी काम करते हैं, आप इन्वेस्टमेंट बैंकर भी हैं, बट अगर आपको मालूम है कि वर्ल्ड में क्या चल रहा है, यू कैन टॉक अबाउट लिटिल बिट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी जिसके इलॉन मस्क प्रेसिडेंट ट्रंप ने बनाया, यू नो समथिंग अबाउट दैट, यू नो लिटिल बिट अबाउट लेफ्ट राइट सेंटर, यू नो अबाउट फैशन, you know about cricket, sports, where it shows you that you are a well-read individual. You are a all-round developed personality. So I think so those things, people become so much cramped in their trade craft, इतना काम में कि ये सब चीजें भूल जाते हैं. Enjoy yourself. Have lot of third and final. Have lot of self love. अपने से प्यार कीजिए, अपने आप को pamper कीजिए. If you like going to a saloon, go to a saloon. Get yourself ready. Wear good clothes. जो आपको ईगो बूस्ट मिलता है. डोंट लुक फॉर अप्रिसिएशन फ्रॉम द अदर गाय. व्हाट योर पार्टनर विल से, वेदर यू आर, अरे तुम्हें वो स्किनी जीन्स पहननी है या तुम्हें वो ट्राउजर्स पहननी है, आप पहनो. व्हाई यू नीड टू आस्क योर पार्टनर? डोंट सीक अप्रिसिएशन फॉर एवरीथिंग कि मैं ठीक लग रहा हूँ कि नहीं. अपने मस्ती से जिंदगी जियो. यू डोंट रिक्वायर एनी गुरु और समथिंग लाइक दैट. यू विल फाइंड योर लाइफ चेंजिंग. सर जैसे आपने ये सब चीज़ें बताई हैं, चाहे वो फिजिकल फिटनेस पे काम करना हो या फिर अपनी हैबिट्स हो गई इन सब चीज़ों का, एक विल पावर भी आपने वर्ड यूज़ किया, तो आई थिंक सबसे ज़्यादा जो रोकता है वो विल पावर ही है. पीपल डोंट हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग विल पावर, इवन इफ दे फेस लिटिल बिट ऑफ डिफिकल्टी, तो वो कहीं टूट जाता है. तो विल या पावर, और ये भी बोलते हैं कि मोटिवेशन इज टेम्पररी, डिसिप्लिन इज परमानेंट. तो ये जो विल पावर है, ये इसको इम्प्रूव करने के लिए क्या माइंडसेट चाहिए? देखिए, विल पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपके गोल के ऊपर. मेरा गोल था स्पेशल फोर्सेस ज्वाइन करना. मुझे और कुछ दिखाई नहीं देता था. मैं अपने 27 सेक्टर के मंदिर में जाता हूँ. वहां पर बड़े एक फोटो लगी हुई जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को वो दे बोला, अपने गोल या टास्क में अपने आप को इतना लीन कीजिए कि बाकी सब व्यर्थ लगे. दैट इज कंप्लीटली सिंपल. अपना गोल को इतना इंपॉर्टेंट बनाइए. विल पावर, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, कल्चर, माइंडसेट, एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस. मैं स्पेशल फोर्सेस ज्वाइन करना चाहता था. अकेडमी में जब हम लोग वॉलंटियर करते थे तो लोग 4 बजे उठते थे. मैं 2:30 बजे उठता था. पहले मैं 1 घंटे अपनी रन करूंगा, फिर मैं ड्रिल की प्रैक्टिस में जाऊंगा. 1 महीना पहले जब हमारी प्रोबेशन आने वाली थी. सो आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा. आपको माइंडसेट बनाना पड़ेगा. आपको अपनी बॉडी और अपने माइंड को अपनी गोल की तरफ अग्रसर करना पड़ेगा. अगर आप यूपीएससी का एग्जाम क्लियर कर रहे हैं, यू हैव टू स्टडी. देयर इज नो अदर वे. यू हैव टू स्टडी दोज आवर्स. सो विल पावर को स्ट्रांग बनाने का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है कि आप अपने गोल, जो विजन है, उसको स्ट्रांग कर लीजिए. यही हम प्रैक्टिस करते हैं. हमें हाई वैल्यू टारगेट को एलिमिनेट करना है स्पेशल फोर्सेस में. उसकी फोटो हमारे हर जगह होती है. कमरे में उस मिलिटेंट की जहां जाओगे उसकी फोटो नजर आती रहती है. अब इसको हमने खत्म करना है. हम करें, हमारी कोई सेकेंडरी या हमारी दूसरी वाली कोई टीम करे, बट दिस गाय हैज टू बी एलिमिनेटेड. दैट इज आवर गोल ऑफ आवर लाइफ. वेदर वी गेट छुट्टी डजंट मैटर. वेदर वी गेट मनी, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन आर एम इज टू एलिमिनेट, बिकॉज वी आर डूइंग लार्जर देन लाइफ थिंग. इफ आई डोंट एलिमिनेट दिस मैन, दिस हाई वैल्यू टारगेट, दिस वॉट एवर ए प्लस प्लस टेररिस्ट जिसको आजकल बोलते हैं, so he will kill my fellow teammates. He will kill innocent civilians, which I will not let it happen. So my goal is to eliminate him. I'm just giving an example. It can be correlated to any other thing in life. ठीक है. I want to conduct personality development for my students. I have to make it the best. कई बार मैं ट्रैवल करता हूँ तो मैं क्लासेस उस टाइम पे करता हूँ. सेल्फ डिफेंस, आई नीड टू टेल देम इट हैज टू बी बेस्ट. इट इज माई, आई नीड टू वर्क, I need to learn, I need to put them into things. So that is how you develop the willpower. Your goal has to be over imposing on you. You are overweight by 20 kgs, you want to reduce it. First वाली फोटो, सेकंड वाली फोटो, गेम प्लान, न्यूट्रिशन चार्ट, सब कुछ है.
But the first step is take the first step. Get out of the bed. If you are working late, come back early. अगर आप रात को अपनी वर्कआउट मिस कर दी आपने शाम को, सुबह कीजिए. सुबह नहीं हुई तो शाम को कीजिए. अपना खाना खुद बनाइए, अपना न्यूट्रिशन खुद ध्यान पे रखिए, बिकॉज आपको वो चीजें whatever hell or high, you need to understand that you have to do that job. That is only how you develop your willpower. The first goal is aim, then is ways and means to find excuses to be a winner. लोग मैं सुनता हूँ कि एक अलार्म नहीं बजा, फिर दूसरा अलार्म बजाएंगे, तीसरा चौथा. नॉट रिक्वायर्ड. आपकी बॉडी को एक समय पे उठने के लिए और एक काम करने के लिए हफ्ते का टाइम चाहिए मेरे हिसाब से. ये पर्सनल एग्जांपल है. आपने अगर हफ्ते तक एक चीज कंट्रोल कर लिया, आई डोंट थिंक सो यू रिक्वायर इट, योर बॉडी एंड माइंड, whether it is an addiction or whatever it is. So find out ways and means. Listen to everybody, but do what you think is right. And don't set in your goals unrealistic dreams. कि I cannot run 5 kilometers और मैं पहले दिन ही सोचूं मैं 50 भागूंगा एक बारी में. It will take time. एक साल 1.5 साल के बाद आप भाग लो. Pace yourself gradually. Don't burn out. और सर जैसे आप फिटनेस के लिए एक्सट्रीम लेवल ही है कि आपने 30 किलोमीटर्स भी रन किया है, जिम भी जाते हैं, सब चीज़ें हैं, तो कहाँ इंसान की मेंटल एबिलिटीज़ और फिजिकल एबिलिटीज़ जो हैं, जो कहीं ना कहीं चैलेंज भी मानते हैं, वो कहाँ अलाइन होती है, वो कैसे इंसान को रोकती है और कैसे ओवरकम करें? बहुत सारे चैलेंजेस अपने मेंटली होते हैं, उस चीज़ को कैसे ओवरकम किया जाए? देखिए, हर इंसान को कोई चीज करने के लिए एक बैरियर है वो जो ब्रेक करना है. अगर किसी के लिए 5 किलोमीटर इजी है, उसके लिए 8 किलोमीटर मुश्किल है. मेरे जैसे आदमी के लिए 40 किलोमीटर एक बारी में भागना आसान है, बट 55 एक बारी में भागना थोड़ा मुश्किल हो सकता है. आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल. तो मेरे लिए और कोई चारा नहीं है बट टू रन 55. उसके स्टेप्स ये हैं कि मुझे फ्यूलिंग करनी पड़ेगी, इलेक्ट्रोलाइट्स लेने पड़ेंगे, एनर्जी जेल्स खानी पड़ेगी, टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, अपनी वो रन प्लान करनी पड़ेगी, उससे एक आधा दिन पहले मुझे रेस्ट लेना पड़ेगा. सो दीज आर ऑल पार्ट एंड पार्सल्स ऑफ द गेम. बट द मेन पॉइंट इज बी अलाइंड. आप अपनी लिमिट्स को तब तक नहीं जान सकते जब तक आप उसको पुश नहीं कर सकते. आपको हर रोज पुश करने की जरूरत नहीं है. आप एक बारी 100 किलोमीटर भाग लिए तो आपकी बॉडी और माइंड को मालूम है कि 100 किलोमीटर में 75वें किलोमीटर में ऐसा लगता है, 60 में ऐसा लगता है. पुश, बिकॉज यू कैन नॉट नो द कैपेबिलिटी ऑफ योर बॉडी एंड माइंड टिल द टाइम यू हैव एक्सप्लॉइटेड इट कंप्लीटली. जब तक आप हिल के टॉप पे आप नहीं चढ़ेंगे, आपको उस साइड का व्यू दिखाई नहीं देगा, है ना. सो दैट इज हाउ इट गोज. यू नीड टू चैलेंज योर सेल्फ. एंड इस पूरे प्रोसेस में there is only one person who needs to be convinced, and that is you. Nor your parents, nor your father, wife, son, whatever, whosoever it is. So convince yourself and dedicate yourself to the cause. You will achieve it. Human body and mind can sustain anything and everything. सर शिवेंद्र सर को हमने हमेशा एक रफ टफ और बड़े आई थिंक कैंडिड तरीके से बातें सुनते हुए ही हमने वही अवतार देखा है. आपकी कोई और साइड भी है घर पे या कुछ जो थोड़ी स्पिरिचुअल है या फिर थोड़ी सॉफ्ट है, कुछ ऐसी चीज़ भी आप बताएंगे जो आपने आज तक किसी को नहीं बताई? The point is that, first of all, the spiritual side, I believe a lot in Lord Shiva, that whole world knows. मैं पूजा करता हूँ. I go to the temple twice. शंकर भगवान को जल चढ़ाता हूँ. I am a practicing Hindu, so I practice and I believe in Lord Shiva. मेरे only because my parents also believed in the same. वो मैं करता हूँ. Personal life, I am like, I'm not a very great guy when it comes to personal relationships. Only because I'm an extremely driven guy and I'm too much motivated to do my work in a particular way. But yes, I have a persevering wife, so she perseveres with me. But the point is, ideally speaking, I still don't think that I am made for relationships, because somewhere down the line, I'm too much motivated for doing my things. I'm too involved in myself, which people might call it self obsessed. I might term it as self love. But personally, I'm not a very personal relationships. I don't think so. I'm a great guy. Person like me should not be in relationships. It is better that I survive all alone. And because the kind of obsession I have towards mission accomplishment or जो मुझे काम करना है, वो फिर it doesn't allow for other things in my life. It doesn't leave that much of time. That is a place I'm not good at. I will accept that. थैंक्स अ लॉट सर, इट वाज रियली इंफॉर्मेशनल, इंस्पिरेशनल आल्सो. काफ़ी सारी चीज़ें हमने
सीखी आपसे फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस इन द आर्मी एंड हाउ इट शेप्ड यू, या योर माइंडसेट, कैसे चीज़ों को अप्रोच करना चाहिए। एंड आई थिंक ये जो एपिसोड है वो सबको देखना चाहिए, आज की यूथ को देखना चाहिए। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा या और इंस्पिरेशन भी मिलेगा। थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग एंड इट वाज रियली नाइस लर्निंग फ्रॉम यू। थैंक्स आदित्य। मे योर चैनल FYI by Aditya Goyal becomes the best podcast in the world. You work hard. आप सबसे अच्छे गेस्ट्स को बुलाइए, and it was really an honor to be part of the show. I wish you all the best and may you have the best in life. God bless you always. Thank you. थैंक्स अ लॉट सर, Thanks. थैंक्स अ लॉट। Thanks. टू ऐड FYI, हम कोशिश करते हैं कि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन, ऐसे नॉलेज दें जो पर्सनल ग्रोथ में हेल्प करे और कहीं ना कहीं नेशन बिल्डिंग में हम कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें। तो चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि उसी से हमें मोटिवेशन मिलती है आगे ऐसे लोगों से, ऐसे इंपॉर्टेंट गेस्ट से बात करना जो हमारी लाइफ चेंज कर सकता है। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल। थैंक यू।